ईश्वरपुर गांव में देवता दीन नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मूर्तियों को बनाकर बेचता था। उसी से उसका भरण पोषण होता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम रमेश था। जब वह बड़ा हो गया तो देवता दीन ने उसे भी मिट्टी की मूर्तियां बनाना सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन शुरू के दिनों में उससे मूर्तियां ठीक नहीं बनती थी, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियों की कीमत मात्र 5 रुपये ही मिलती थी, जबकि उसके पिता के द्वार बनाई गई मूर्तियों की कीमत 10 रुपये मिलती थी। कुम्हार देवता दीन अपने बच्चे रमेश को बहुत बड़ा मूर्तिकार बनाना चाहता था, इसलिए वह हमेशा उसे मूर्तियों के बारे में कुछ न कुछ समझाता रहता था। रमेश अपने पिता की बातों का पालन भी बहुत ध्यान से करता था। इस तरह से धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि रमेश द्वारा बनाई गई मूर्तियों की कीमत उसके पिता से भी ज्यादा 15 और 20 रुपए तक मिलने लगी थी। अब वह खुशी खुशी और अधिक मूर्तियां बनाया करता था, लेकिन उसके पिता अब भी उसे मूर्तियां बनाते समय कुछ न कुछ कमियों के बारे में समझाते रहते थे। एक दिन रमेश ने खींचकर अपने पिता से कहा, मेरी मूर्तियां आपसे अच्छी बनती हैं और उसके दाम भी आपसे ज्यादा मिलते हैं, फिर भी आप मेरी मूर्तियों में कमियां निकालते रहते हैं। रमेश की बातों को सुनकर देवता दीन उसे समझाते हुए बोला, बेटा, तुम्हारी तरह ही मुझे भी युवावस्था में अपनी कलाकारी का अभिमान हो गया था कि मुझसे ज्यादा अच्छी मूर्तियां कोई नहीं बना सकता। इसलिए आज मेरी मूर्तियां सिर्फ 10 रुपये तक ही बिकती हैं। आपकी कमियां निकालने का मेरा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप एक श्रेष्ठ मूर्तिकार बन सको। पिता की बातों को सुनकर रमेश ने कहा, पिताजी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे भटकने से बचा लिया। मैं आपकी यह सीख जीवन पर्यंत याद रखूंगा। उसका अहंकार दूर हो गया। देवता दीन ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। इस तरह रमेश एक दिन बहुत बड़ा मूर्तिकार बना।